नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मेरे साथ सीएमओ डोडा हैं, इन्हीं से बात करेंगे जो 5 केस आए हुए हैं और ये कहां कहां पर आए हैं। सिम्टम तो सेम है। सिम्टम में कोई चेंज नहीं है। वही फीवर हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, हेडेक हो रही है। सिम्टम तो सेम ही है। तो हमें जैसे आपने पहले सुना कि महाराष्ट्र में जो ये महामारी आई थी वहाँ से फिर स्टार्ट हो गई, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने भी ये कदम उठाया। और इसी सिलसिले में हमने असम में जो हमारा मेन एंट्रेंस है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए और किश्तवाड़ के लिए, तो हमने वहाँ से सैम्पलिंग का काम शुरू किया। और वहीं से हमें एक बच्ची का सैंपल जो था वो पॉजिटिव आ गया। और बाद में उसके माता पिता और उसके भाई का सैंपल लिया, वो भी पॉजिटिव आ गई। उसके बाद हमने उस गाँव के पूरे 76 लोगों का सैंपल लिया, वो 76 लोगों के 76 नेगेटिव आए। तो उसके बाद कल ही हमें एक दूसरा केस भद्रवा में RT-PCR के ज़रिए डिटेक्ट हो गया। उसको भी फीवर था और उसका सैंपल जो भद्रवा से आया था और हमारे GMC में उसका RT-PCR हो गया था। और RT-PCR में जो कि 100% परफेक्ट होता है वो पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद वो हमने उस एरिया को, थनहला का था, भद्रवा के बहुत दूर दराज एरिया था, और हमने आज वहाँ टीम भेजी और उस एरिया को भी हमने वहाँ से के लिए वहाँ से सैंपल लिए। आपने कहा कि जट्टी में जो केस आए थे, मतलब उसके बाद जिस स्कूल के बच्चे वगैरह जो भी थे उस स्कूल को बंद कर दिया, क्या चीज़ें हुई? नहीं, स्कूल को बंद नहीं किया। हमने उन बच्चों को, जो पूरे बच्चों को टेस्ट किया। जो 52 वहाँ की टोटल स्ट्रेंथ थी, उन बच्चों के हमने टेस्ट किए, वो तमाम नेगेटिव आ गए। और जो 4 बच्चे, जो फैमिली के 4 बंदे आ गए, तो उन चारों को होम आइसोलेशन पे डाल दिया। कोविड की वैक्सीन आई हुई है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि नहीं जाना है, बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे हैं कि वो बाहर सकता है, बहुत सारी चीज़ है ये इसमें मैं आपको ये बोलूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक बहुत, इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत डिस्ट्रिक्ट है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो टोटल टारगेट है 36,960 टोटल टारगेट है हमारे अबव 60 एंड 45 टू 49 ईयर ऑफ एज। इसमें अभी तक 10 दिन में हमने 12,000 लोगों को ये वैक्सीन दे दी है। और इस वैक्सीन से जो लोगों का ये मिथ थे, बहुत से लोगों में ये खदशात पैदा थे कि इस वैक्सीन से फीवर आता है और कुछ हो जाता है, लेकिन वो तमाम जो र्यूमर्स वगैरह थे वो झूठ थे। हाँ, जब भी कोई वैक्सीन, आप किसी चीज़ की वैक्सीन जब बच्चों में देते हो या बड़ों में देते हो, तो कोई भी वैक्सीन जब हम देते हैं तो उसमें से फीवर का आना लाजमी है, क्योंकि हम उसमें कोई एंटीजन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन ख़राब है। और जिसमें ये फीवर वगैरह आ जाए, मालजिया वगैरह आ जाए, तो इसका मतलब है वैक्सीन इफेक्टिव है और वो बच्चा, वो जो बंदा है, उसको जो वैक्सीन का असर हो रहा है और वो प्रिवेंट हो रहा है कि अगर उसमें वो वायरस आ भी जाता है तो उतना, अगर नहीं तो कम से कम उसकी सीवियरिटी का उसमें बहुत कम, उसमें वो जो लक्षण होंगे बहुत कम देखे जाएंगे। और वो देखने में आया कि स्टडीज़ बोल रहे हैं कि वो जो वैक्सीन लगाने वाला बंदा है वो बहुत कम स्प्रेड कर रहा है। अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन भी कम स्प्रेड होगा आगे कम्युनिटी। अच्छा, कम इन्फेक्शन, कम होने के चांसेस कम है। और खुद आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा कि गोवा में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग जख्मी हुए थे और गोवा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है एम्बुलेंस ना अवेलेबल थी, क्योंकि एक एम्बुलेंस वहाँ पे दी हुई थी, वहाँ से डॉक्टरों ने शिफ्ट करके गंदो भलेसा भेज दी थी लोगों को। मौके पे वो पेशेंट वगैरह जो जो भी थे वो GMC डोडा के लिए भेजने थे। बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहती और बहुत बार आपके पास डिमांड भी की हुई है उन लोगों ने। गोवा, हाँ, गोवा में देखो, गोवा की एम्बुलेंस की जो बात थी, हमारे पास गोवा में ऑलरेडी एक एम्बुलेंस थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत से हमारे सब सेंटर, हमारी जहाँ की एम्बुलेंसेस थी वहाँ से शिफ्ट करके उनको जम्मू में ले लिया था, जिनको उन्होंने कन्वर्ट किया था ALS और BLS में। लेकिन गोवा की एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है, वहाँ से उन्होंने ले ली वो एम्बुलेंस। लेकिन बाद में वो VGM, जो जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, VMG जो कॉन्ट्रैक्ट लेने 108 वहाँ चली गई। लेकिन गोवा में वो एम्बुलेंस वापस नहीं भेजी उन्होंने। मतलब मिलेगी उन लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, किसके भरोसे रहेंगे वो लोग, क्योंकि आपसे ही डिमांड करेंगे बहुत बार। बहुत सी बार उन्होंने, लोगों ने मेरे से डिमांड की। मैंने मैडम जो हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है उनको भी लिखा, और वो इसमें जल्दी ही एक कोई डिसीजन लेंगे और वो गवर्नमेंट से गोवा के लिए एक, या तो उसी एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे स्टैंड बाई रखेंगे, 108 की एम्बुलेंस गोवा एरिया के लिए रखेंगी जहाँ हमारी PHC है, या कहीं से और अरेंजमेंट करके उन लोगों के लिए एम्बुलेंस वहाँ। कब तक हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमने भी ऊपर लिखा, जो ही ऊपर से आता है। अदरवाइज़ अगर मुझे मैडम डायरेक्शन दे दी कि जहाँ हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ एम्बुलेंसें बेकार पड़ी हैं, अगर उनको ठीक किया जाए तो उनमें से
से हम उनको दे सकते हैं एक एम्बुलेंस आपने में। कहा कि कोविड की इन्फेक्शन बहुत फैल रही है, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा फिर से, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो सब लोग घरों में था, हो सकता है ज़्यादा स्प्रेड भी हो सकता है, दोबारा से बंद होने के चांस भी हो सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने एरिया को वो जो प्रोटोकॉल हैं उनके पे न चलें और हम उसी पुराने हिसाब से हैंड वॉशिंग की टेक्निक ना अपनाएं, मास्क का यूज़ नहीं करें, गैदरिंग में अपने आप को फजूल का घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, तो हो सकता है कि हमें फिर उसी महामारी का सामना न करना पड़े। इसलिए तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो SOPs को फॉलो करें और टीचर साहिबान से भी अपील की जाती। कल भी मुझे 2-3 जगह से फ़ोन आए कि बच्चों को इस तरह कमरों में घुसाया जाता है कि जैसे उनके वहाँ कोई है ही नहीं, उनका है ही नहीं कोविड का कोई अभी वो ख़तरा, उनने सोचा कि कोविड चला गया है और ऐसे उनको क्लासरूम में भेजा जा रहा है। तो उनको भी मैं यही अपील करूँगा टीचर साहिबान से कि भाई इसको लाइटली नहीं लो, ये अगर ये बच्चों में आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहीं और फिर वही हमें दोबारा से वही दिन देखने पड़े। दोबारा से वही दिन देखने पड़े और हम फिर लॉकडाउन के चक्कर में आ जाएंगे और हमारे फिर भी वही जो हमारा सिस्टम था फिर एक बार ठप हो जाएगा। जी हाँ, ये थे CMO डोडा, और जितनी भी पब्लिक है डोडा डिस्ट्रिक्ट की उन सब से अपील भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप स्कूल के लिए भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है भेजिए, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि गैदरिंग होती है, बहुत सारे बच्चे उस स्कूल में और एक ही क्लासेस में 50 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कम से कम छोटे बच्चे को जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है जिस तरह से उन्होंने कहा। तो ध्यान रखें, साथ में ज़्यादा नहीं तो एक मास्क ज़रूर भेज दें, ताकि वो मास्क पहनकर जब भी वहाँ से निकलें, बाज़ार से या स्कूल में जहाँ से भी निकलें, तो अपना ध्यान रखें और आपका भी साथ में ध्यान रहेगा। तो फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास।